आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सीट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए 25 दिन में एक घर को पेंट कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी के साथ मिलकर का मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करता है, तो कितना 6.25 डेज। तो 6.25 डेज का यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगे तो 6 प्लस कितना 0.25, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब कितना 25/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब ए जो है किसी काम को कहा जा रहा है कितना 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है सेम काम को कितना 10 दिन में, और सी मतलब ए प्लस बी प्लस कौन सी तीनों मिलकर कितना 25/4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो कहा जा रहा था कि सी अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है इस काम को। तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है, और बी का एफिशिएंसी कितना 5, और सी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए कि टोटल एफिशिएंसी ए बी सी का कितना दिया जा रहा है 8। तो यहाँ पर 1 एफिशिएंसी 1 रखेंगे तब ना 8 होगा, मतलब सी का एफिशिएंसी आ गया। तो सी के लिए टाइम जो चाहिए, टाइम कितना दिन में अकेले कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल एफिशिएंसी 50 डिवाइडेड बाई 1 अगर कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 50 दिन में कंप्लीट हो सकता है। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, ये कोऑर्डिनेट से है क्वेश्चन, तो इसका थोड़ा सा थ्योरम भी आपका याद अगर रहेगा तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। कहा जा रहा है कि बिंदु ए रेखाखंड बीसी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बी का निर्देशक मतलब कोऑर्डिनेट आपको दिया जा रहा है 4-4, और सी का कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है 0 6 दे रहा है, तो बिंदु ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थ्योरम एक आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो थ्योरम यूज होगा, जो ए है और बी है और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, जो m/n के रेशियो में अगर कट करता है तो इसका कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 अगर दे रहा है, ठीक है, और x और y का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है तो x का कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकालते हैं क्या m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकालते हैं क्या m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी का हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया आपका, यहाँ पर दिया गया क्या b और c एक रेखाखंड है, इस पर कोई एक बिंदु a है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, x और y मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया जा रहा है 4-4 दिया हुआ है। ठीक है, और c का कोऑर्डिनेट आपके पास जो दिया गया है 0 और 6, किस रेशियो में कट करता है तो 1:3 के रेशियो में ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर देखें हम लोग कि यहां पर यूज करें x का कोऑर्डिनेट जो हम लोग को निकालना है, x का कोऑर्डिनेट, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो इसके लिए 1 इंटू कितना होगा 0 प्लस आपको 3 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 12 बटा कितना हो जाएगा 4, डेट मीन्स कितना 3, कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3। तो देखिए तो x कोऑर्डिनेट मात्र c में ही है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा एग्जाम हॉल में, बस इतना ही हम लोग को काम करना है। x का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग हम लोग आंसर जल्दी में लगाकर 100% ये क्या होगा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, ये माइनस में दिया जा रहा है। क्लियर है, लेकिन आपका आ रहा है क्या प्लस में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा सी होगा। अगर चलिए y का अगर निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो y के लिए कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस
यहाँ पर कितना 3 इंटू माइनस कितना 4 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना 3, तो यहाँ पर 6 होगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 12 होगा डिवाइड बाई कितना आ गया 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 बाई कितना 4, कट करेंगे तो 3/2, डेट मीन्स -1.5, माइनस में आ गया 1.5 यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए एग्जाम हॉल में बस इतना ही आपको काम करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपका आ गया और मात्र एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा तो वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा, वहीं पर हम लोग क्या आंसर देकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में आपसे कहा जा रहा है कि 6.16 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाली गोले का व्यास क्या होगा। व्यास आपको निकालना है, मतलब डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गोले का कोई स्फीयर है, इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, तो कितना 4πr², जो कि दिया गया है कितना 6.16 दे रहा है। तो इसको हम लोग कितना करेंगे, तो 4 × 22/7 × r² इक्वल टू 16, और नीचे में क्या चूची हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 11 से अगर कट करते हैं तो ये 2 बार में, ये 11 से 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 56, तो r² इक्वल टू कितना 7 × 7/10 × 10, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/10। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, डेट मीन्स 2 × 7/10 मतलब 14/10, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 46 में कहा जा रहा है कि अगर ए का धन बी के धन से आपको कितना 4/9 गुना है, मतलब आपका a/b जो दिया गया है कितना 4/9 दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर c/b इक्वल टू दे रहा है कितना 7/6 निकालना है ना। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे b/c इक्वल टू 6/7 लिख सकते हैं। हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है हम लोग को c के धन a के धन का अनुपात, मतलब c/a निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं c/b × b/a लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको इसको लिखने का जरूरी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर c/b आपको दिया गया 7/6 इंटू यहाँ पर b/a, यहाँ पर दिया गया a/b, तो हम लोग को चेंज करके लिखना है 9/4, कट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, मतलब 21/8 आ गया। मतलब इसका रेशियो आना चाहिए 21 कितना 8, 21:8, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर c के धन a के धन का क्या अनुपात है, मतलब c/a, c/a आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। और रेशियो में आप लोगों को पता है कि लास्ट में जो कहा जाए उस पर आपको ध्यान रखना है। अगर उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो आंसर देखिए यहाँ पर 21:8 और 8:21 भी दिया जा रहा है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन को अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो यही सब क्वेश्चन क्या होता है, मिस्टेक होता है। तो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो विशालतम संख्या कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर 4 लगातार विषम संख्या है, मतलब 1 2 3 4 विषम संख्या है, तो इसका औसत जो होगा, एवरेज जो होगा वो यहाँ पर होता है। तो औसत दे रहा है कितना 40, अब विषम में कितना का गैपिंग होता है 2 का, तो एक इस साइड में +1 कर देंगे, इस साइड में -1, तो ये आपको विशालतम कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 41, और नेक्स्ट में आपको क्या होगा, क्योंकि आपको विषम संख्या में 2 का गैपिंग चलता है। ठीक है, इसलिए 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, डेट मीन्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी, आपका आंसर क्या होगा सी। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वजह से बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, मतलब पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब कितना से चले 12 से अगर चले, तो वह उसी समय में जितना समय पहले लगाता था अब भी उतने ही समय में 1 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो 1 किलोमीटर अधिक क्यों चलेगा? तो आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड इंक्रीज कर देता है तो कहा जा रहा कि 1 किलोमीटर आपको अधिक चलेगा, है ना। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि उसी समय पर, समय क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा में इसी गति से कितना दूरी तय करेगा, 10 से। तो आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, तो यहाँ पर कितना से गुना है, 5 से, तो यहाँ पर गुना भी कितना से, 5 से, तो 5 किलोमीटर आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। यहाँ पर कॉमन सेंस है कि 2 किलोमीटर अगर अधिक बढ़ेगा तो 1 किलोमीटर अधिक चलता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड अगर इंक्रीज करता है तो 1 किलोमीटर आपको ज्यादा चलेगा। तो 10 किलोमीटर अगर प्रति घंटा रहेगा तो कितना किलोमीटर वो चलेगा, तो क्या इससे रिलेशन सेम आपका निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर आपको कहा जा रहा है 49, कहा जा रहा है कि साइन 30 और कोसेक 45 डिग्री का मान निकालें। तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग को होता है कितना, तो 1/2 होता है, और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √2 होता है। तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कितना होगा, 2√2/√2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कहीं पर √2 आपको यूज नहीं किया है, यहां पर कहीं पर भी √2 आपको यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग को मैच कराना होगा, देखना होगा। तो 1 वाला तो आपको यहां पर कितना दिया गया है, सॉरी यहां पर कितना होगा, यहां पर हमसे गलती से लिखा गया, कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 2√2, ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। 3 का तो बात है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से भी अगर कॉमन सेंस यूज करते तो यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर कितना √2 होता है। तो यहाँ पर 3 का तो आने की बातें नहीं है, यहाँ पर भी 3 की बात आते नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होता। अगर नहीं भी सोल्व करते तभी भी आप आंसर दे सकते थे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में आपसे कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुने। बाइनरी में आपको दिया गया है ये, ठीक है, दशमलव में आपको बदलना है। तो कितना दिया, 1 0 1 1 0। तो इसके लिए आप याद रखिए कि 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 2, इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 4, इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 8, इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 16। तो आंसर जब भी लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, 16 गुने 1 प्लस 0 गुने 8 प्लस 4 गुने 1 प्लस 1 गुने 2 और प्लस 1 गुने कितना 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 4 प्लस 2, डेट मीन्स कितना 22 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 51 नंबर में। आपसे कहा जा रहा है कि 9 और 45 की तीसरी समानुपात आपको लिखें। अगर आपको इनकेस भूल गए फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी कहा जा रहा है ना, तो प्लेस तीसरे पर वेरिएबल टर्म रखेंगे 9 45 और x। अब इसी को समानुपात के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो 9:45 प्रोपोर्शन 45 कितना x। हम लोग जानते हैं कि मिडिल टर्म का सम और बाहर वाला का सम प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 9x = 45 इंटू कितना 45, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 225। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 में कहा जा रहा कि प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अधिक मिला है। ठीक है, इतिहास में
और ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में अगर x मिला है तो आपको हिस्ट्री में कितना मिला, x+9 मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके इतिहास के अंक, उसके इतिहास का अंक, इतिहास में x+9 का अंक जो है, ठीक है, उसकी इतिहास और ज्योग्राफी मतलब दोनों का योग, इतिहास और ज्योग्राफी मतलब x+ कितना 9 और ज्योग्राफी का कितना है x का योग का अंक का कितना कहा जा रहा है 56% है, मतलब ये कितना हो जाएगा 56 बटा कितना 100। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, तो इसको कट कर देंगे तो कितना बार में, तो अगर 2 बार में करते हैं तो 28, एक बार और कट कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 25 गुना करेंगे यहाँ पर तो 25x + 225। ठीक है, और यहाँ पर 2x है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28x प्लस 14 9 126 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो 3x और इस साइड में इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 9। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 33, x का वैल्यू कितना आएगा 33, जो कि ऑप्शन कौन सा डी में दिया गया है। क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है और आंसर फटाफट आपका आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आपको लिखा गया है यहाँ पर कितना दिया गया है, कितना 7x - 3 4x - 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना 6.5। तो एलसीएम लेंगे तो 14x माइनस गुना करेंगे तो कितना आ गया 12x अब प्लस कितना होगा 27 इक्वल टू 13, 2 से गुना हो जाएगा उधर। ठीक है, मतलब 2x इक्वल टू इस साइड में जाएगा तो 13 माइनस कितना 27, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 14, माइनस में होगा अब बटा में कितना 2, दैट मीन्स -7। ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ से है और पाई चार्ट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि वर्ष में खेले गए कुल इतना रुपए की राशि खर्च की गई, इतना रुपए की राशि आपका खर्च की गई है, तो कहा जा रहा क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। क्रिकेट के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रिकेट के लिए कितना है 25% और हॉकी के लिए आपको देखा जाए तो कितना 15%, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 40% खर्च किया गया है 40%। तो 4 से अगर 15 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा ना, मतलब 6 आएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 में कहा जा रहा है कि सेम आपका ग्राफ से क्वेश्चन एक और है। कहा जा रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में कि यदि वर्ष में खेले गए कुल अब इतना कहा जा रहा है, ठीक है, कि राशि बास्केटबॉल पर कितना राशि खर्च किया गया बास्केटबॉल पर। तो बास्केटबॉल पर कितना है, तो आपको यहां पर 12.5% है, 12.5% है। तो 12.5% अगर दिया गया है यहां पर, ठीक है, तो 12.5 का मतलब आपको 1 बाई कितना पार्ट, तो 1/8 पार्ट। फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कितना होगा 8 पार्ट होगा। ठीक है, तो 1/8, तो 1/8 अगर निकालेंगे ये तो कट करेंगे तो 20 मतलब 15 आएगा। तो आपको यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर नहीं है। ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। ये नहीं कि पूरा जीरो को लिखे हैं सोल्व करें हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर उस तरह से काम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कहा जा रहा है कि टेनिस के लिए मध्य कोण कितना अंश देगा, मतलब टेनिस के लिए। तो टेनिस के लिए अगर देखते हैं तो 10%, तो 10% टोटल एंगल बनेगा कितना 360 डिग्री पर बनता है, तो गुना 360 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर कैंसिल हो जाएगा, कितना डिग्री, तो 36 डिग्री। ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करेंगे, जल्दी में आपका आंसर आएगा एग्जाम हॉल में। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका 62, कहा जा रहा है ए एक वस्तु को खरीदा और उसकी मरम्मत पर उसने 110 रुपया खर्च किए, तो ए ने उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने उसे सी को 16 होल 2/3% की हानि पर बेच दिया। अंत में सी ने उसे डी को इतना रुपया में बेचकर 1600 रुपया में बेचकर 28% का लाभ प्राप्त करता है। तो कहा जा रहा है कि ए का वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करें। तो ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं ए है, ठीक है। उसमें मरम्मत में कितना खर्च किया, मरम्मत में कितना किया, तो 110 रुपया खर्च किया, इतना रुपया उसका इन्वेस्ट हो गया। अब ए जो है बी को बेच रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है। लाभ लेना है मतलब कितना हो जाएगा 6/5 गुने बी ने उसको हानि पे बेचा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। हानि पे बेचा मतलब 6 का क्रय मूल्य था तो 1 रुपया का लॉस हुआ, मतलब 5/6, 5/6, ठीक है। फिर सी ने डी को बेचा तो 28% का लाभ होता है, तो 28% का लाभ का मतलब कितना 128 बटा कितना 100 इक्वल टू में 1600 रुपया, है ना। कितना रुपया में लास्ट में बेच देता है 1600 रुपया में बेच देता है, ठीक है। तो चलिए ये 6 कैंसिल हो गया, 5 भी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 16 से काटेंगे तो यहां पर 0 और 16 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। तो इसको अगर कट करते हैं यहां पर, इसको कट करते हैं तो ये कितना आएगा 2 आएगा, 4 बार में काटते हैं तो ये कितना हो गया 25, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 50, गुना करेंगे तो a प्लस कितना 110 इक्वल टू 25 25 100, ठीक है। और a इक्वल टू आ जाएगा 125 माइनस कितना 110 करेंगे तो 0 और 4 हो जाएगा 1 1, मतलब आपको कितना 1140, 1140 ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर 71 में कहा जा रहा है कि एक समलंब ए बी सी डी में ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ए बी इक्वल टू 3CD, मतलब ये C है ये D है तो ये A होगा, सॉरी ये B हो जाएगा, ये कितना A हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर 1 वैल्यू दे रहा है तो ये वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि ओ जो है विकर्ण का प्रतिच्छेदक है, ओ यहाँ पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AOB का रेशियो दिया जा रहा है 1:8 दे रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल दे रहा है। तो COD इसका निकालना है। ये 3 दिया जा रहा है तो एरिया जो होगा, एरिया कितना हो जाएगा 9, अब 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा। 3 का स्क्वायर अगर करते हैं एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो जो रेशियो है उसको स्क्वायर कर दिए 9, 9 टेंस टू कितना है 108, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा तो 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है। प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर CD का स्क्वायर, है ना। तो इसका एरिया आपके पास दिया हुआ है 108, इसका एरिया आपको निकालना है ट्रायंगल COD, ठीक है, इक्वल टू AB मतलब 9 बाई कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन कौन सा डी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72 में कहा जा रहा है कि 2 पाइप एक खाली टैंक को 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप 30 गैलन प्रति मिनट खाली करता है,
तो कहा जाए तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में भर जाता है। मतलब ये जो पाइप है कितना समय में भरने वाला है, पॉजिटिव है ये 24 मिनट में, बी जो है कितना 40 मिनट में, और ए बी और सी क्या है निगेटिव पाइप है, मतलब आपको खाली करने वाला है, उसके साथ अगर खोलने में तो 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा का मतलब कितना 60 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, 5 से ये कितना होगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए का है 5, बी का है कितना 3 और सी का वैल्यू क्या रखा जाए कि आपको टोटल आ जाना चाहिए कितना 2। तो माइनस यहाँ पर 8 हो गया, मतलब -6 रखना होगा तब ना यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, चाहे 2 में से 8 को घटा दीजिए तो -6 आएगा। तो माइनस क्यों आ रहा है, तो क्योंकि खाली करने वाला है। तो टैंक की क्षमता आपको निकालना है, मतलब अगर सी का टाइम अगर बात करें तो सी का टाइम कितना 120/6, मतलब आपको 20 घंटा में ये क्या कर देगा खाली कर देगा। तो 1 घंटा में कितना खाली करता है 30, 1 घंटा में कितना गैलन, तो 30 गैलन। ठीक है, तो 20 घंटा में कितना गैलन हो जाएगा, 20 घंटा में तो 30 गुने कितना हो जाएगा 20, डेट मीन्स कितना 600 गैलन। 600 गैलन ऑप्शन कौन सा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 में कहा जा रहा है कि रेखा 4x + 3y = 12, 8x + 6y = 60, x = 0, x आपको y = 0 द्वारा घिरी हुई भाग का क्षेत्रफल आपको निकालें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए ये आपको इस क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि आपका 4 इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है 4 इक्वेशन है, तो 4 इक्वेशन से मतलब 4 गो साइड होगा, 4 साइड का मतलब चतुर्भुज कहेगा। तो चतुर्भुज कैसा बनेगा, तो समलंब चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो लिख देता है कभी कभी इस क्वेश्चन में कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब हम लोग को दिमाग में बात आ जाता है समलंब चतुर्भुज, जैसा ही हम लोग क्या करते हैं कंसेप्ट को सोचते हैं, उसके फॉर्मूला को सोचते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है। जब भी इस तरह का एरिया अगर आपको निकालना हो तो सेक्शन फॉर्मूला पर आपको जाना है। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा देर के लिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगर मान लेते हैं ए पर कट करता है, ये केस पर बी पर कट करता है, तो इसका इक्वेशन होगा x/a प्लस y पर जो कट करेगा b इक्वल टू कितना होता है 1। यही सेक्शन फॉर्मूला, इसी को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कितना दिया गया, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 12 से। क्यों, क्योंकि 1 बनाना है। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो x बाई कितना आएगा 3 और y बाई कितना आएगा 4 इक्वल टू कितना 1। मतलब ये जो है x पर कट करता है, x पर कट करेगा, ये डिस्टेंस जो है 3 पर और ये डिस्टेंस कितना 4 पर कट करेगा। क्लियर है। और दूसरा का इक्वेशन जो दिया गया है यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करते हैं तो x बाई कितना आ जाएगा 7.5 प्लस y बाई कितना 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक दूसरा का लाइन जो होगा ड्रॉ होगा वो x को कट करता है, x को कट करता है कितना 7.5 पर, और y को कट करता है कितना पर, तो 10 पर कट करता है। तो कहा जा रहा है कि x ये हो गया और y ये हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग को कहा जा रहा है कि इसका एरिया हम लोग को निकालना है, इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो देखिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में से अगर छोटा वाला ट्रायंगल को घटा दें, छोटा वाला ट्रायंगल को घटा देंगे, ठीक है, तो हम लोग को जो पार्ट जो आएगा इसी का एरिया आएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं क्या कि यहां पर इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर यहां पर नाम अगर दे दे तो और आपके लिए बेटर होगा कि अगर मान लेते हैं यहां पर O, ठीक है, यहां पर O A B C D, अगर हम लोग को जो निकालना है एरिया, जो निकालना है क्वाड्रिलेटरल आपका A B C D का एरिया हम लोग को चाहिए। तो इस एरिया के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल O B
सी में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी अगर घटा दें तो आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो कितना दिया जा रहा है, तो 7.5 इंटू कितना 10 कट करेंगे तो ये कितना आ गया 5, और यहाँ पर 1/2 इंटू कितना 3 इंटू कितना 4 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब इसको गुना करेंगे तो 5.37 आएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 6, घटा देंगे तो 31 कितना 5, 31.5 किसी में नहीं दे रहा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कितना आएगा 31.5। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जाके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक खोखले बेलनाकार पाइप बनाया जाता है, तो इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा तथा बाह्य त्रिज्या जो दिया जा रहा है वो कितना 5 सेंटीमीटर, तो पाइप की मोटाई ज्ञात करें। ठीक है, एक ठोस गोलाकार है ना, गोलाकार है, स्फीयर है। ठीक है, इसको पिघलाकर हम लोग को ड्रॉ कर रहे हैं क्या, एक आपको खोखला बेलनाकार, ऐसे ऐसे हम लोग को खोखला बेलनाकार, तो इसी का मोटाई हम लोग को कहा जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका रेडियस जो हम लोग के पास जो दिया गया है, रेडियस जो आपका दिया गया है, तो इसका रेडियस कितना दे रहा, 3 दे रहा। ठीक है, इसका जो रेडियस जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 4, और बाहर वाला सबसे बड़ा वाला का जो रेडियस जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, बाहर 5 दे रहा है। ठीक है, तो इसी का हम लोग को निकालना है। ठीक है, कि पाइप का मोटाई कितना होगा, पाइप का मोटाई कितना होगा। ठीक है, तो पाइप का मोटाई हम लोग को अगर निकालना है, पाइप का मोटाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर ये 4 है, ये कितना 5 है, तो मोटाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही ना होगा। ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन कौन सा, सी। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, पिघला दिए, और क्वेश्चन में कहा जा रहा कि अब खोखले बेलनाकार का पाइप का जो है लंबाई, सॉरी एक मिनट, लंबाई दे रहा है कितना 4, लंबाई कितना दे रहा है 4। ठीक है, ये आपको रेडियस नहीं दे रहा, इसको आर मानते हैं, इसको क्या आर, इसको क्या आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम मतलब आयतन आपस में क्या होगा, आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर लंबाई दिया जा रहा है, मतलब हाइट दे रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या दे रहा है, हाइट दे रहा है। ठीक है, और बाह्य त्रिज्या सिर्फ दिया हुआ है, तो अंतर त्रिज्या हम लोग को सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3 गुने 3। ठीक है, इक्वल टू इसका बाह्य त्रिज्या जो होगा वो कितना होता है, बेलन है ना, तो पाई। ठीक है, 5 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला से। पाई तो कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना 9 चौको 36 हो गया, 36 बराबर कितना 25 का स्क्वायर, मैंने सॉरी 25 माइनस क्या आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 36 माइनस कितना 25, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 11, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 11। तो आर इक्वल टू जो आपका आएगा, एक मिनट रुक जाइए, कहीं पर इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर गोला वाला, ठीक है, क्यू और बाह्य त्रिज्या दे रहा है, तो अंतर त्रिज्या आपका बनाया गया है। I into H, सॉरी 4
हाइट छूटा हुआ है इंटू एच, ठीक है। अब बन जाएगा तो यहाँ पर 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना 9 इक्वल टू 25 माइनस कितना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस कितना 9, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का रूट हो जाएगा, मतलब 4, ठीक है। तो ये अगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4 और ये आपके पास पहले से दिया हुआ है, ये निकाले थे 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। वो गलती से लगा था लेकिन आपका क्या हो गया वहां पर सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस तरह से नहीं, जो आपने बनाए हैं इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि कोई आपका स्फीयर है, उसको पिघला कर बनाया जा रहा है, तो दोनों केस में आयतन क्या रहेगा, बराबर होगा। इसलिए दोनों को आयतन निकाल कर क्या कर देना है, बराबर कर देना है। बाह्य त्रिज्या दिया हुआ था और हाइट दिया हुआ था, तो आपका हाइट कितना 4, बाह्य त्रिज्या कितना 5, तो अंत त्रिज्या को आपको मान लेना होगा क्या, स्मॉल आर। अंत त्रिज्या को स्मॉल आर, तो यही स्मॉल आर मानकर ये खोखला बेलना का हम लोगों को क्या आयतन को वैल्यू पुट किए हैं, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 में कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रहा है, ठीक है। ये अनुपात दे रहा है, छात्रों की कुल संख्या इतना दे रहा है, मतलब बॉय और गर्ल्स का जो दिया गया है रेशियो कितना 15 और कितना 23 दे रहा है, ठीक है। 15 और 23 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 38 टेंस टू कितना 2090 दे रहा है, ठीक है। 19 बार में काटेंगे तो ये 2 19 1 1 0 आ गया, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है तो इसका मतलब गर्ल्स का संख्या जो होगा, ठीक है, गर्ल्स की संख्या जो होगी वो कितना 23 इंटू 55 और बॉय का संख्या कितना 15 इंटू कितना 55 होगा, ठीक है। टोटल संख्या हम लोग निकाल लेंगे। अब कहा जा रहा है कि लड़कियों और लड़कियों की संख्या, लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो होगा वो कितना 13:8 होगा, जब 35 लड़की विद्यालय में शामिल हो जाए और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ दे, ठीक है। 35 लड़की विद्यालय में शामिल हो जाए, मतलब गर्ल्स में 35 शामिल हो जाए, इसमें से x चला जाए, तब जाकर ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो 13:8 हो जाएगा। तो 13:8 मतलब लड़की का दे रहा 13 और लड़का का दे रहा 8, यहां पर ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर अगर गर्ल्स बाई क्या लिखे बॉय, तो गर्ल्स का कितना है तो 23 प्लस कितना 55 प्लस कितना 35 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा बॉय का 15 गुने 55, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और माइनस x इक्वल टू 13/8, ठीक है। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, सोल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ लड़के जो विद्यालय चले गए, तो कहा जाए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें विद्यालय छोड़ा, मतलब x का वैल्यू हम लोग को चाहिए, किसका वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो x का जो वैल्यू जो आएगा, जब सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 25, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार चाय को 250 रुपया प्रति किलो का मतलब कितना 1000 ग्राम जो खरीदता है, कितना में, तो 250 रुपया में खरीदता है, और बेचता है 50 ग्राम, तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, मतलब 100 ग्राम का दाम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 रुपया। 50 ग्राम का दाम 8 रुपया, तो 100 ग्राम का 16 रुपया। तो यहाँ पर भी 100 ग्राम का दाम कितना था 25 रुपया, और बेच रहा है कितना में 16 रुपया में, तो उसको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि कितना का होगा, तो हानि जो होगा वो कितना का होगा 9 बटा कितना 25 गुने कितना 100,
काटेंगे तो कितना आएगा 4, 9 चौको कितना 36% का क्या होगा, हानि होगा। 36% का हानि, तो हानि तो नहीं लिख रहा है ऑप्शन में, लेकिन का ऑप्शन जो है वो क्या जा रहा है 36% क्या होगा, हानि। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर में। आपसे कहा जाए 300 मीटर लंबा 250 मीटर चौड़ाई वाले एक टैंक में पानी 0.4 मीटर 0.3 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले पाइप से, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना होगा, 1000 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी मीटर में दे रहा है, तो हम लोग को क्या चीज करना होगा, सभी को एक यूनिट में रखना होगा। ठीक है, मैं 8 मीटर तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। मतलब कोई एक टैंक है, ये क्या है, कोई एक टैंक है, इसमें पानी हम लोग को भरना है, पानी भरना है, ठीक है, जिसका 300 दिया जा रहा है लेंथ और 250 दे रहा है, और हाइट जो दे रहा है वो हाइट कितना दे रहा है, तो हाइट 8 मीटर पहुंचाने के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग को वॉल्यूम जो निकालना है, आयतन जो आयतन के अकॉर्डिंग चलना है, तो आयतन कितना हो जाएगा 300 गुने 250 गुने कितना 8 मीटर। ठीक है, अब पाइप जो होगा वो पाइप कितना होगा, तो 0.4 इंटू ये जो पाइप जो होगा ना, ये भी क्या है, ऐसे पाइप है, ये पाइप से क्या होगा, पानी आपका बहेगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, तो कितना 0.4 0.3 इंटू आपका 20 गुने किलोमीटर में है तो 1000 गुने टाइम कितना समय लगेगा, तो इंटू क्या टी। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी आपका 3 जीरो है, तो 1 2 जीरो इधर मिला, तो 2 जीरो इधर भी कैंसिल कर दिए, 3 से भी काट दिए, 3 से भी कट गया। ठीक है, ये कितना 4 दूना 8 कट गया, x इक्वल टू 250 घंटा, 200 कितना 50 घंटा, ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81 में। कहा जा रहा किसी राशि का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, मतलब 3 है, मतलब ब्याज जो होगा 12 कितना 36%, 12 क्या 36%। SI परसेंट क्या करते हैं, R इंटू टी, दर और समय को गुना करते हैं। 1 वर्ष में 12%, तो 2 वर्ष में 24%। ठीक है, 12 12 24, और 3 वर्ष में 12 12 12, 12 36। ठीक है, मतलब आपको P इंटू कितना 36% इक्वल टू, आपको कहा जा रहा है कि 8000 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। तो 8000 का 12% जब रेट रहता है, तो CI परसेंट 2 वर्ष का कितना होता है, तो 12 के स्क्वायर 44, कैरी 1, 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा 25, मतलब आपको 25.44%, लेकिन इसका आधा होगा बाई 2। क्लियर है, बाई 2। आया बात समझ में, बाई 2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, उसका आधा लेना है। ठीक है, तो क्या होगा बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे, परसेंटेज कैंसिल हो गया, और 2 से काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 4000, और 2 जीरो और भी काट देंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू जो आएगा वो 40 गुने कितना 2544 डिवाइड बाय कितना 36, कितना 36। अब यहां पर अगर इसको 4 से काटेंगे तो 9, ये कितना हो गया 10। ठीक है, और 3 से काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो 3 आ गया, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा,
8 तिरिका 24, 24 एक हो गया, 4 तिहाई, 4 तिहाई कितना होगा 12 और 8 तिरिका 24, मतलब आपका P का जो वैल्यू आ गया कितना 8480 डिवाइड बाई 3, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 बार में 6 होगा, 8 तिरिका 24 होगा, ठीक है। तो 28 आ रहा है, उसके बाद में 24 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 6 हो गया, 20, 6, मतलब ऑप्शन कौन सा, तो आपका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए, आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। कहा जा रहा कि यदि आयत के क्षेत्रफल में 56% बढ़ा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है। तो 56 ये आपको अगर देखा जाए तो 30% है, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज होगा, तो घट ये जाएगा, तो यहाँ पर तो ये तो होगा नहीं, ये घटाओ, ये भी घटाओ, ये भी नहीं होगा, ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, 30 कितना 50 और 6 56%, यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा, डी। ए भी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए बाई ऑप्शन से, 20% प्लस कितना 30% और प्लस कितना 20 गुने कितना होगा 30% बटा कितना 100, कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 6 और कितना 50, 56%, ठीक है। ए भी फॉर्मूला को आपको यूज करना था, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर जल्दी में फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में कहा जाए छात्रावास में 225 छात्र 18 दिन के लिए भोजन भंडार किया है, ठीक है। यदि 180 नए छात्र इसमें शामिल हो गए तो वो भंडार कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, कितना, तो 225 गुने 18, टोटल वर्क डन हो गया। अब कहा जाए कि 225 अब प्लस में आपको 180 और आ जाता है तो कितना दिन चलेगा, इंटू क्या x, इंटू x। तो x का वैल्यू जो निकालना है कितना 225 इंटू कितना 18, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, 5 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 4 और 5 45 हो गया, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 8 × 40 1, 9 से काटते हैं तो 2, ये काटेंगे तो 5, 5 दूना कितना हो गया 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में आपसे कहा जा रहा है कि एक कुत्ता खरगोश के पीछा कर रहा है, कुत्ते के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के द्वारा 7 छलांग की दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपको 8 छलांग किसका है, कुत्ता का है, बराबर है 7 छलांग किसका, तो खरगोश का। तो यहां पर खरगोश और रेशियो कुत्ता अगर लिखेंगे तो 8:7, इसको ढक देंगे तो 8 हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुत्ता अगर समय पर कितना कहा जा रहा है 3, कुत्ता के लिए 3, तो खरगोश के लिए कितना 2 बार, इंटू कितना 2, मतलब 16 और 21, ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा। क्लियर है। खरगोश यहां पर ध्यान रखिएगा, खरगोश और कुत्ता पूछा जा रहा है, इसलिए खरगोश को पहले रखे, कुत्ता को बाद में, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया जाए कुत्ता पहले, इसलिए ये सब क्वेश्चन में जब भी रेशियो अगर दिया जाए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 85, ठीक है। तो 2 का पावर जो है x - 1 और 2 का पावर कितना 8, 2 का पावर 8, यहां पर 2 का पावर x + y इक्वल टू 2 का पावर कितना हो जाएगा 12। तो x और y का वैल्यू निकालना है, तो डेट मीन्स इससे आप लिख सकते हैं x - y इक्वल टू कितना 8 और x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 12।
तो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो हमको पता है दोनों को जोड़कर बाई 2 10 हो जाएगा। और y का वैल्यू जब निकालेंगे तो घटा कर बाई 2 करेंगे मतलब 2 हो जाएगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 86 में कि एक सीढ़ी है दीवार पर टिका हुआ है। ठीक है, सीढ़ी के ऊपरी भाग जमीन से 20 मीटर की ऊंची पर है, 20 मीटर ऊंचा पर है। जब सीढ़ी के निचले भाग को दीवार से 8 मीटर की दूरी पर कर दिया जाए तब कहा जा रहा है कि सीढ़ी जो लगा हुआ है, ठीक है, सीढ़ी जो लगा हुआ है अगर इससे 8 मीटर अगर दूर कर दिया जाए तो कहा जाए कि सीढ़ी के ऊपरी दीवार निचली का हिस्से पर आ जाता है। तो कहा जाए सीढ़ी का लंबाई आपको बताना है, सीढ़ी की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, सीढ़ी से निचले भाग को अगर 8, ठीक है, तो पहले x था तो 8 बढ़ा दिया गया, यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये सीढ़ी का लंबाई जो भी होगा x रहेगा ना, ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस कितना, सॉरी एक मिनट, यहां पर देखिए कोई सीढ़ी है जो लगा हुआ है तो ये 20 हाइट जो दे रहा है और दीवार से 8 मीटर की दूरी पर मतलब x, तो ये कितना होगा x प्लस कितना 8, और टिपलेट से है ये 90 डिग्री पर होगा। तो टिपलेट से है तो x का वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे यहाँ पर तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 21 आएगा, x का वैल्यू 21। तो कहा जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना तो 21 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 29। टिपलेट से निकालना था मतलब x प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, सीढ़ी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा था 21 प्लस कितना 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29, जो कि ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में कहा जा रहा है एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है। ए जो है भरने वाला है तो जो 40 मिनट लेता है, बी जो है खाली करने वाला जो है वो कितना लेता है 60 मिनट लेता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए और 1/2 भाग भरने में पूरा कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 120 होगा, 120 मतलब ये 3 प्लस में काम करेगा 3 और माइनस में कितना होगा 2। ठीक है, तो इसका ए और बी एक साथ जो काम करेगा तो 3 - 2 मतलब 1 इफिशियंसी से काम करेगा। इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1। अब आंसर जो लिखना है वो टोटल वर्क 120, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा कि आधा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा आधा, इसलिए काम हो जाएगा आधा। और किस इफिशियंसी से ए और बी काम करेगा, तो आपको एक इफिशियंसी से काम करेगा तो 60 मिनट आपको टाइम लगेगा, 60 मिनट। ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कंपनी में विस्तार की मात्रा, ठीक है, उस पर लटके बांध के अनुपात में है। यदि 10 किलोग्राम का बंटवारा कंपनी 0.6 सेंटीमीटर का विस्तार करता है तो 6 सेंटीमीटर विस्तार करने के लिए उसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो 10 किलो के लिए 10 केजी के लिए वो विस्तार करता है 0.6। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के लिए पॉइंट को हटा देंगे तो एक 0 इधर आ जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर के लिए कितना केजी, तो 100 केजी आपका ऑप्शन आ तो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है किसी पुस्तक की 16 पुस्तक का
2400 रुपया में बेच देने पर 4 पुस्तक के मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य इसका निकालना है। तो 16 वस्तु को बेचा, 4 वस्तु लाभ हुआ, मतलब एसपी के लिए कहा जा रहा है कि 16, लेकिन सीपी के लिए कितना हो जाएगा 16 + 4। अरे हाँ या ना, मतलब 4 जो नहीं बेचे हैं वही ना प्रॉफिट आया है, तो इसका मतलब 4 उसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी के बराबर आ जाएगा। मतलब 20 का दाम जो दिया जा रहा है वो कितना 2400, तो ए का दाम कितना हो जाएगा 120। ए का दाम 120, ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।